हम लोग अहिंसा यात्रा में नैतिकता की बात बता रहे हैं कि आदमी जहां तक संभव हो सके धोखाधड़ी से बचने का प्रयास करे। कहीं घोटाला नहीं होना चाहिए। परिवार में भाई भाई अलग होते हैं, संपत्ति का बंटवारा होता है, वहां भी अगर कोई भाई गलत तरीके से ज्यादा संपत्ति रखने का, हड़पने का प्रयास करता है तो वह भी तो बढ़िया बात नहीं। जब सब भाइयों का अधिकार है संपत्ति पर, या बहनों का भी अधिकार है, और फिर अधिकार के अनुसार काम नहीं होता है तो वह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार या चोरी हो जाती है। संभवतः कोई पुराने संत एक बात कहा करते थे, पुराने संतों से कोई सुनी हुई बात है संभवतः। एक दो भाई थे, तो एक भाई बड़ा था, वो थोड़ा होशियार था, छोटा थोड़ा भले टाइप का था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ज्यादा चतुर भी नहीं था, सामान्य सा था। सीधे शब्दों में थोड़ा सा भोले स्वभाव का सा था। भोले के भगवान, कहावत है भोले के भगवान। तो पिता का देहावसान हो गया, अकस्मात संपत्ति का बंटवारा करना था। यूं वो सामान्य घर के ही लोग थे, थोड़ी सी चीजें घर में थी। तो बड़ा भाई बोला, भैया पांति करते हैं। ठीक है भाई जी, पांति कर लो। आप बड़े हैं, मेरे अधिकार का जो वो मुझे दे दो, बाकी आप ले लो, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कर लूंगा। छोटे भाई ने बड़ा सम्मान व्यक्त किया बड़े भाई के प्रति। संसार में मोटा भाई तात समान, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। पिता तुल्य का स्थान पाने वाला न्याय न करे या छोटे भाई के प्रति समीचीन व्यवहार न करे तो बड़े भाई का कर्तव्य से च्यवन हो जाता है। भाई भाई में प्रेम की बात भी आती है। राम लक्ष्मण का प्रेम की बात आती है। रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी का प्रेम तो प्रसिद्ध है। रामचंद्र जी कोई बात कह देते, लक्ष्मण जी उस पर ध्यान देते कि बड़े भाई साहब की बात को टालना नहीं। भाई भाई का, राम लक्ष्मण का प्रेम प्रसिद्ध है। जिनमें है उनमें आज भी हो सकता है, पर कई जगह राम लक्ष्मण की बात तो दूर, राम रावण की बात न हो तो भी अच्छा है। प्रेम कब टूटता है? स्वार्थ बीच में आता है। ये स्वार्थ की दीवार बीच में आ जाती है, दो फंट हो जाते हैं। संयुक्त परिवार की बात, संयुक्त परिवार तो मान ले न भी रह सके, कठिनाइयां हो सकती हैं, परंतु आपस में दुश्मनी तो न हो। एक दूसरे को देखने से ही गुस्सा आ जाए, यह स्थिति तो न बने। तो छोटे भाई ने कहा, आप जैसा ठीक समझो, मेरे अधिकार का जो हो वो मुझे दे दो, आपके अधिकार का आप रख लो। कई चीजों का बंटवारा कर लिया। एक गाय थी घर में, कहा लो भैया, बड़ा भाई बोला गाय का बंटवारा कर लेते हैं, गाय एक ही है ना। ऐसा करो, हम कल्पना से गाय के दो भाग कर लें, एक गाय का मुंह की तरफ का आधा भाग, एक स्तनों की ओर का आधा भाग। तो मुंह का भाग तो तुम्हारे हिस्से में, स्तन का भाग मेरे हिस्से में। ठीक है भाई जी, आप जैसा ठीक समझो। फिर एक घर में कंबल था, बढ़िया कंबल था। तो भाई ने कहा, ऐसा है कि कंबल है ना, दिन में तो तुम्हारे पास रखना, रात को कंबल मेरे पास रहेगा।
कि ठीक है भाई जी। अब वह गाय की बात, गाय को चारा डालना वो काम तो छोटा भाई करता, दूध दूहने का लेने का काम बड़ा भाई करता, दूध उसको मिलता। कंबल रात को ज्यादा ठंड होती तब तो बड़ा भाई ओढ़ता, दिन में वो छोटे भाई को देता। अन्याय का काम हो गया। तो कुछ पड़ोसी लोगों ने देखा, रे छोटे भाई के साथ तो अन्याय हो रहा है। तो किसी पड़ोसी ने छोटे भाई को कुछ कान में बात डाल दी, कुछ उसको समझा दिया कि तुम ऐसे करोगे तो न्याय मिल जाएगा। तो भोला आज थोड़ा भोला था ही, तो उन्होंने उनकी बात मान भी ली। जैसा पड़ोसियों ने समझाया वैसा स्वीकार कर लिया। अब गाय को दूहने का समय आया तो बड़ा भाई गाय को दूहने लगा। तो छोटा भाई आकर गाय के माथे में लाठी की जमानी शुरू की, तो गाय उछल गई। बड़ा भाई बोला, रे ऐसे क्या करते हो? कि भाई जी बोलो मत, अगला हिस्सा मेरी पांति में, बताऊं वैसा करूंगा मैं, अगला हिस्सा मेरी पांति में है। अब कंबल की बात आई। दिन में कंबल छोटे भाई के पास था, सूर्यास्त के समय बड़े भाई को सौंपना था। तो सूर्यास्त से 5 मिनट पहले छोटे भाई ने कंबल को पानी में डाल दिया। लो भाई जी संभालो कंबल। ये क्या किया? बस भाई जी बोलो मत, दिन में तो मेरा हिस्सा, मैं चाहूं वैसा दिन में करूंगा, आपको क्या मतलब है? अब बड़े भाई ने सोचा, रे किसी ने पार्टी पड़ा दी इसको। फिर बड़ा भाई बोला, भैया दोबारा पांति करते हैं, देखो ऐसे पांति कर लेते हैं। गाय है ना, एक दिन रात तुम्हारे पास, एक दिन रात मेरे पास। कंबल भी एक दिन रात पूरा तुम्हारे पास, एक दिन रात मेरे पास। अब पांति बिल्कुल ठीक हो गई। तो भाई भाई के बीच में स्वार्थ दीवाल के रूप में आ जाता है तो संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं, प्रेम का धागा टूट जाता है। प्रेम का धागा न टूटे तब तक बढ़िया, टूटने के बाद जोड़ना थोड़ा कठिन है। जुड़ भी जाए तो बीच में गांठ आ जाती है। तो परिवारों में यह समरसता की बात हो कि अन्याय किसी के साथ न हो, दूसरे का भला तो कोई न भी कर सके, कम से कम अन्याय तो दूसरे के साथ न हो, बुरा किसी का न हो, इतना प्रयास तो करना चाहिए।